Jai Hind guys, today our project topic is Smart Agriculture Monitoring System. Now let us, cameraman, please move this here. Now this is our Node MCU circuit is there, and this is relay circuit, and breadboard circuit is there, and Arduino. And Arduino is programmed by our laptop or using the C language and the Arduino language. In that we can see that we have measured the different temperature here with the temperature sensor. We use the code and look at it there. BS18B20. This is our code of the waterproof temperature sensor, and here we use the capacity soil moisture sensor, in which we can measure at a different humidity level. We can measure the different soil moisture sensor, and this is a relay circuit, and all the connections are connected with a breadboard because breadboard have a connection different. And look at there. Now I would like to call to Ravi for say about some programming language. Yes, Ravi. Yes, Ravi. इसमें मतलब सारे कनेक्शन हैं। अब ये आर्डिनो से सारे कनेक्ट मैंने कर दिए हैं, सारे सर्किट वगैरह। ये आपका कोड है पूरा। तो ये रीडिंग आ रही है, ये देखो सीरियल मॉनिटर में आप देख सकते हैं। सॉइल मॉइस्चर सेंसर की रीडिंग आ रही है, टेम्परेचर सेंसर आ रहा है, ह्यूमिडिटी सेंसर आ रही है, और जो वाटर प्रूफ सेंसर है उसकी भी रीडिंग आ रही है। तो अब हम इसमें पानी डालते हैं थोड़ा। यहाँ पे पानी डालो सॉइल मॉइस्चर में। different temperatures, different level. बस अब देखिए आप, अभी परफेक्ट था सॉइल मॉइस्चर सेंसर, मतलब कि सॉइल मॉइस्चर सही है, अभी परफेक्ट आ रहा है। रिले का यूज है। We have to some adjust due to something. थोड़ा सा और डाल इधर से। Also put some water. हाँ ये देखो, अब ये देखो इधर देखिए। अब हमने पानी डाला तो उसमें मतलब ज़्यादा वेट हो गया। तो देखिए आप देख क्या रहा, सॉइल इज सो वेट, मतलब पानी ज़्यादा हो गया। उधर देखिए वो हमारा इंडिकेट भी कर देगा कि हाँ सॉइल मतलब ज़्यादा पानी ज़्यादा डल गया है सॉइल में। तो उससे आप मतलब कम भी कर सकते हैं और रिले की मदद से। और अगर पानी मोटर कम होगा, जैसे पानी कम होगा, ड्राई होगा सॉइल, तो उसकी वजह से वो जलने लगेगा। तो उससे वो रिले से आपका जो मोटर होगा वो चालू हो जाएगा और पानी देने लगेगा। Yeah. After that, I would like to call Sachin for telling about some future scope about this project. Yeah, Sachin, please tell about the. दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट स्मार्ट एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसा कि अभी ऋषभ ने बताया कि ये हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में ग्रेट रिवॉल्यूशन है। कुछ नया है अपने एग्रीकल्चर के फील्ड में, जो कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस आईटी दो सेक्टर्स को कंबाइंड करके हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। और इसमें मैनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का हमने यूज़ किया है, प्लस आईटी सेक्टर से हमने प्रोग्रामिंग, आर्डिनो प्रोग्रामिंग का यूज़ किया है। और इसके प्रोजेक्ट के जो हमारे बेनिफिट है वो फ्यूचर इसको काफ़ी अच्छा होने वाला है, जिससे कि हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं देश की फार्मर्स को लेकर के, एग्रीकल्चर सिस्टम को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं इस लेवल पे, उसको सुधारने के लिए। और इसका जो मेन प्रोस्पेक्टिव है वो है हमारा सेविंग द टाइम को बहुत सेव करेगा ये प्रोजेक्ट, जिससे कि हमारी सारी इंफॉर्मेशंस हमारे जो एग्रीकल्चर सिस्टम की, जो खेत की सारी इंफॉर्मेशन है, वो हमारे फ़ोन पे इजीली प्रोवाइड हो जाएगी, सारा का सारा डेटा। और फ्यूचर स्कोप इसका काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये जो हमारे किसान हैं उनको शिक्षित करने की ओर एक नया कदम है, नया प्रयास है, जिससे कि हमारे किसान लोग शिक्षित हों और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड नए तरीके से, आधुनिक तरीक़ों से खेती को आगे बढ़ाएं, कृषि को एक नया आयाम दें। Yeah, Sachin, you told also many advantages, but also there will be lots of disadvantages there, because we can also see that like different at a rural sector area, farmers are not so many legitimate or illiterate is there. So that's why we have also need to some grow up this education at a different starting from primary to secondary education, because farmer need to be a technology level, because many farmers doesn't know about the this modern technology as we here perform it. So we need to reform this land reformer and farmer and aristocrats for growing up this technology. But disadvantage is there because lack of their literacy rate of their farmer. That's why he is not able to do. Now I would like to call Rahul for telling some about this project. Yeah, Rahul. जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे फ्यूचर स्कोप के लिए बहुत हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम से ये काफ़ी अटैचमेंट होता है। इसमें बहुत सारे सिस्टम इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जिसके थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा डिले जो टाइम है हमें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत काफ़ी टाइम हमारे में बचत होगा। जो कि ये हमारा मॉइस्चर सेंसर है, जो कि पानी डालने पे ये बताता है कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। और इसके बाद यदि ये कैपेसिटी अगर आपकी फुलफिल हो जाती है
तो वो हमें पता चल जाएगा कि अगर हम मॉनिटर उसे कर रहे हैं तो ये हमारा ऑर्डिनो एक पूरे सर्किट का कंबाइन करके रखा हुआ है, जो कि इसके थ्रू हम कोड और वाईफाई को कनेक्ट कर करके हम पूरे सिस्टम को एक जगह परफॉर्म कर करके हम पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। जो कि ये वाईफाई मॉड्यूल है, वाईफाई मॉड्यूल एक हम हॉटस्पॉट के थ्रू हम एक सिग्नल देंगे ताकि हमें वो कनेक्ट हो करके एक मोबाइल के थ्रू, एक लैपटॉप के थ्रू हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये रिले इलेक्ट्रिकली ऑपरेटिंग स्विच है, जो कि वाटर पंप को लिमिट एक प्रदान करता है कि हमारे में पानी इतनी होनी चाहिए। अगर पानी की कैपेसिटी अगर भरपूर हो जाएगी तो ये परफेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो ये फ्लक्चुएट करता रहेगा। Okay, Rahul, can you tell me about some this fluctuating light at a different color, but why? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि जब हमारे अंदर कैपेसिटी अगर नहीं है, हमारे फुल मॉइस्चर नहीं है, तो ये क्या कर रहा है कि फ्लक्चुएट करता रहेगा। लेकिन जब ये परफेक्ट फुल फिल हो जाएगा तो ये फ्लक्चुएशन आपका एक परमानेंट के लिए रुक जाएगा। और अगर ज़्यादा वेट है तब भी फ्लक्चुएशन होगा। तो रवि सर, आप सुने आप प्रोग्राम पूरा किए हैं, तो आपको कितना टाइम तब पर भी देना पड़ा इस प्रोजेक्ट के लिए? मे बी यू हैव स्पेंडिंग सो मच लॉट्स ऑफ टाइम फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो टेल मी सम इन व्हाट एरिया यू हैव फेसिंग डिफिकल्टीज? हाँ, ऑर्डिनो को मतलब कोड लाने में, ढूंढने में, मतलब कोड करने में ऑर्डिनो में उसमें थोड़ा टाइम लगा, और मतलब ज़्यादा टाइम मुझे नोड एमसीयू से ऑर्डिनो कनेक्ट करने में भी थोड़ा लगा। फिर हम लोग क्या चाह रहे थे कि नोड एमसीयू से क्लाउड पे स्टोर हो वैल्यू, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो यार तुम्हारे तो प्रोजेक्ट जमा होने पर सड़ जाएंगे। सर्किट इस पे बना लिया यार ये अच्छा सप्लाई तुम लैपटॉप से ही दे रहे हो? हाँ, बैक कैमरा आगे वाला कैमरा कैसे होगा? एक फोटो दे हम लोग का, तो वीडियो चल रहा है ना, बस इसको शूट करना, फिर बाद में कट जाएगा। So finally guys, this is our project with my team member Rahul Sharma at last, and this is Ravi, and this is Sachin, and I'm me Rishabh. Now we are facing lots of problem to making this project successful. Finally we got a successful in this project. So thumbs up to everyone. प्रोजेक्ट तो अब देखा।